नाज़रीन, हमारा मुल्क एक एटमी मुल्क है, फिर भी हमारे बड़े बड़े शहर मसाइलिस्तान बने हुए हैं। जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर नज़र आते हैं और अगर एक बारिश हो जाए तो शहर की गलियां, मोहल्ले, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करते हैं। और यही बारिश अगर देहातों में हो जाए तो देहातों के नदी नाले बिफर जाते हैं। आखिर क्यों? हमारे इदारे आखिर क्या कर रहे हैं? टीम गिरफ्त इन तमाम लोगों पर अपनी गिरफ्त करने जा रही है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाजरीन, आजकल शहरों का सबसे अहम मसला सफाई सुथराई है, जिसमें अगर कहा जाए कि तमाम सूबाई हुकूमतें मुकम्मल नाकाम दिखाई देती हैं तो बेजा नहीं होगा। हर सूबाई हुकूमत को ये पता होता है कि बरसात के मौसम में क्या क्या, कब कब और कहाँ कहाँ तबाही मच सकती है। महीनों भर मीटिंग्स भी लेते हैं, लेकिन एक ही बारिश के बाद गली मोहल्ले, सड़कें, बाजार, बड़ी शाहराएँ नदी नालों का मंजर पेश करने लगती हैं। कराची जैसे बड़े शहर में बारिशों ने तबाही मचाई तो कराची के मुतअद्दिद इलाके समुंदर का मंजर पेश करने लगे। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि सुप्रीम कोर्ट तक बरहम दिखाई दी और हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म पर हालात को कंट्रोल करने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को एक्शन लेना पड़ा। ये सिर्फ सूबा सिंध का ही मसला नहीं, पंजाब का भी यही मसला है। शहरों में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आते हैं। वजह यह है कि जिनके जिम्मा कूड़ा उठाना होता है वो करप्शन में मुलव्वस हैं। हम जहाँ जहाँ भी गए देखा कि सरकारी गाड़ियों का तेल चोरी किया जा रहा है। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ डंपिंग साइट पर जाने की बजाय कूड़ा कुर्बो जवार में फेंक देते हैं या किसी नहर किनारे। हमने देखा कि हर जिला में सॉलिड वेस्ट की गाड़ी एक सिस्टमेटिक तरीके से तेल चोरी कर रही है। इस चोरी में उसके साथ पंप की इंतजामिया भी मिली हुई है। आप दुनिया भर में कहीं से भी पेट्रोल डलवाएं, आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन महकमा सॉलिड वेस्ट का मुलाजिम जिस मर्जी पंप से पेट्रोल डलवाए उसको तेल डलवाने के भी पैसे मिलते हैं। यकीन ना आए तो ये मनाजिर देख लें, हर पेट्रोल डलवाने वाले ड्राइवर को पैसे दिए जा रहे हैं। हमने जब अपने कैमरे की नज़र से देखा कि हर गाड़ी पेट्रोल डलवाने के पैसे लेती है तो हम हैरान रह गए। छोटी गाड़ी, ट्रॉली, डंपर, क्रेन, एक्सीवेटर, जो भी ड्राइवर पेट्रोल डलवाने आया पैसे लेकर ही गया। हमने फौरी तौर पर फैसला किया अब इनको रोक कर पूछा जाए कि वो क्यों कर रहे हैं। पहले तो वो सीधा सीधा मुकर गए, बाद में कहा कि गलती हो गई है, माफ़ कर दिया जाए। आप ये मानते हैं कि ये गलत है या सही है? हाँ जी सर, मानते हैं हम गलत है। नाज़रीन, मुहतात अंदाजे के मुताबिक जहाँ जहाँ महकमा सॉलिड वेस्ट काम करता है वहाँ की इंतज़ामिया को योमिया 4000 लीटर पेट्रोल से लेकर 15000 लीटर तक मिलता है। लेकिन ये अमला अफसरान बाला की गफलत कहें, सरपरस्ती कहें या मिली भगत, पेट्रोल का तीसरा हिस्सा योमिया बेच देते हैं। ये लोग इस कदर डटाई का मुजाहरा करते हैं कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद भी शर्मिंदा नहीं होते। हमने एक चोर ड्राइवर को जब पकड़ा तो उसने बताया कि वो गाड़ी पर कूड़ा फेंकने के बजाय अपने किसी अजीज़ को छोड़ने जा रहा है। नाज़रीन, एक घर के सामने मैं खड़ा हूँ, आप मेरे अकब में देख सकते हैं। ये घर है, इसके आगे लिखा हुआ है अतीकुर रहमान चौधरी, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी गुजरांवाला। नाज़रीन, ये इस वक्त एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। आप इनके घर के बाहर का मंजर देखें। इनके घर के बाहर अगर कूड़ा पड़ा है तो फिर शहरियों का क्या हाल होगा। आखिर ये 300-350 गाड़ियां जो लोडर हैं, डंपर हैं, पिकअप हैं, ये जो कूड़ा उठाती हैं फिर ये किधर लेके जाती हैं, ये उठाती भी हैं या नहीं, इसमें क्या करप्शन है हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। कितना तेल बेचा? साढ़े कोई तेल नहीं सर बेचा, पैसे लेने पेंशनर ने सर पैसे ने। पेंशनों के पैसे उनसे पैसे लिए हैं? नहीं सर, मैं पेंशनर ने घरों अभी हमने आपको देखा, हमारे कैमरे लगे हुए थे और आपने उनसे पैसे लिए। कितने पैसे लिए? नहीं सर, मैंने नहीं, ये सर पेंशनों के पैसे हैं। ये पेंशनों के पैसे उसने आपको दिए, क्यों दिए? सर पेंशनों के पैसे हैं सर, वो पंचर हो जाए गाड़ी सर इसलिए। किधर पंचर हुई? आपकी गाड़ी तो पंचर तो नहीं हुई थी? नहीं सर, हो जाती है पंचर। आपको हमने अभी देखा आप उनसे ये पैसे ले रहे हैं, ये किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? नहीं सर, मैंने नहीं लिए सर, पेंशनों के पैसे हैं मेरे। नाज़रीन, हमने आपको विजुअल में दिखाया कि ये शख्स ने पैसे लिए हैं। ये सरकारी गाड़ियों का तेल
ज़्यादा डलवा के आते हैं, पर्ची होती है इनके पास, वहाँ पर नंबर नोट होता है और ये जनाब वहाँ पर आकर कुछ तेल बेच देते हैं। ये बड़ा सेफ तरीका है तेल बेचने का। ये 8 लीटर 10 लीटर 60 रुपये के हिसाब से, 50 रुपये के हिसाब से, क्योंकि पैसे रोज़ के रोज़ मिलने हैं। 500 400 600 एक ड्राइवर के लिए बड़ी रकम होती है। 300-350 गाड़ी यहाँ पर आती है, हम अभी आपको दिखा रहे हैं और मज़ीद भी दिखाएंगे कि हर गाड़ी का ड्राइवर ये चोरी करता है। सरकार का सारी जगह पे गंदगी के ढेर है शहर में। नहीं सर, गाड़ी काम कर रहे हैं सारा हमने वो काम तो आप कर रहे हैं ना, काम कर नहीं रहे, काम डाल भी रहे हैं आप। नहीं सर, काम करना हमने डाला सर। आपको समझ आई है? ये सब गलत बात है इनकी, ये गलत काम कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हमने हैं। पहले कैमरा लगाया। मेरी बात सुने, ये देखे कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये कोई नहीं उठाते। आते हैं, गाड़ी आती है, एक्सीवेटर आती है, एक्सीवेटर से पकड़ते हैं, बाहर निकालते हैं, गाड़ी में नहीं डालते, बाहर लेके निकल जाते हैं। बेटा आपके मोहल्ले में सफाई होती? नहीं, हमारे मोहल्ले में इतना पानी खड़ा होता है, कोई आग निकालने वाला नहीं तो होता। ये निकाल तो रहे हैं आपका पैसा, सारा तेल का पैसा तो ये खा जाते हैं। यही खा रहे हैं, ऐसा ही कर रहे हैं। ये गलत काम कर रहे हैं ये, और क्या कर रहे हैं। सफाई करते नहीं है, गंद मोहल्लों में इतना पड़ा होता है कि इतनी स्मेल आती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपके मोहल्ले में सफाई होती है? हमने इनको पकड़ा है, सरकारी गाड़ियों का तेल बेच रहे हैं, तेल बेच के पैसे ले लिए इन्होंने। आपके मोहल्ले में सफाई होती? सरकार वेखो जाके गंद गलियां दे बूहे के पिया सारे खोले भरे ने, कोई चुकदा नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। तो जे बूहे के पिया हो ना, जिन्ना जे 10-20 रुपये ना दईए ਜਾਂ 50 ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ जितने बंदे सरकारी ने लुट रहे हैं। 350 गाड़ी में अगर 500 रुपए का तेल ये खा जाते हैं, यानी 2.25 लाख रुपया रोज तेल की मद में खा जाते हैं। वो चोर। आप ये मानते हैं कि ये गलत है या सही है? हाँ जी सर, मानते हैं हम गलत है। पंप ने कितने पैसे लिए? आप अपने पैसे वापस ले लें। कितने दिए? 250 रुपया सर। तो कितना तेल बेचा आपने? 2.5 लीटर सर, 384 किलो। हमारे पास 50 के करीब गाड़ियों के विजुअल है। जो आ रहा है 1000 रुपया, 500 700 जितनी उसकी गाड़ी की रेंज है उसके हिसाब से वो सर सख्ती से देखिए, नोटिस में आया था, पेट्रोल पंप वाले को मना भी कर दिया गया है और जो 2-3 ड्राइवर्स हैं उनको भी वार्निंग भी जारी कर दी गई। इंशाल्लाह मजीद भी जैसे भी हम डिटेल हम कर रहे हैं इंक्वायरी, तो जो भी इंशाल्लाह होगा, बंदे नौकरी में नहीं रहेंगे फारग कर। हमने जिन ड्राइवर से बात की है तो वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दिया जाए, हम आइंदा नहीं करेंगे। तो क्या इनके लिए ये इतना ही काफ़ी है? नहीं देखिए, हमें इशू ये है कि एक बंदे को एक दफ़ा वार्निंग 2 दफ़ा वार्निंग होती है, लेकिन अगर आमदनी बार करता है तो उसको फिर काबिल माफ़ी नहीं है। उसको फिर मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि उस बंदे को मैं अपने पास रखूँ। हमने बेशुमार दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि इस तरह के मौके हैं, हमने नौकरी से फ़र्क किया है बंदे को, अब जाए जहाँ और कोई काम कर ले। चेक एंड बैलेंस क्या है? जो बंदा अगर बैठा है, अगर फील्ड में जो उनको पर्ची जारी करता है, अगर वो भी मिला हुआ है, पंप वाला भी मिला हुआ है, तो हम किस को रोकेंगे? सर पंप के खिलाफ भी होगा, पंप को वार्निंग दे दी है कि वो सख्ती मना कर दिया गया, तो ये हरकतें दोबारा होंगी तो हम इसको इंशाल्लाह इसको एक्शन लेंगे। दूसरी आपने ये जो ड्राइवर्स हैं उनको भी हमने उनकी सैलरी में से रिडक्शन भी करेंगे और नेक्स्ट टाइम अगर ये रिपीट करेगा तो उनसे नौकरी से फर्क कर देंगे। एक बंदे की अगर सैलरी 15,000 है, वो 30,000 का तेल बेच रहा है अतीक साहब, तो उसको हम क्या रिडक्शन करेंगे उसकी? सर वो देखिए, हमने तो फ़र्ज़ करें एक बंदे को जितना पेट्रोल है, हमने इतने 3 या 4 ट्रिप डेली के लगाने हैं, वो 4 ट्रिप डेली का लगा रहा है। इस तरह की हरकतें फिर अगर कर रहा है तो मैक्सिमम कोशिश तो करते हैं इसको चीज़ें कम करने का, मजीद भी करते रहेंगे। गाँव की ज़मीन आई हुई है इसमें, जी उसका आज तक हमें कोई सिला नहीं दिया गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जो कि जमा भी है, गवर्नमेंट ने दे भी दिया है, लेकिन हमें नहीं दिया जाता। अफसरान आते हैं बस देखने के लिए कि हाँ ठीक है, इधर चाय बिस्कुट खाए और फिर चले गए। नाज़रीन, बरसात के मौसम में पसमानदा दही इलाकों में तो तबाही मच जाती है, रही सही कसर हमारा हमसाया मुल्क अपने दरियाओं का पानी छोड़कर निकाल देता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की तरफ से पानी छोड़ने के बाद सियालकोट के नाला 1 में कई मकामात पर बंद टूट गया। यही हालात नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के नाला भई के भी है, जो हर साल न सिर्फ कई घर बहा के ले जाता है बल्कि जाने भी छीन लेता है। पंजाब हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि नारोवाल के नाला भई, बसंतर
पसरूर के नाला डेक और सियालकोट के नाला 1 में तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से पानी छोड़ने के बाद बंद टूटने से कई देहात ज़ेरे आब आ गए और हमारी इंतज़ामिया है कि अभी तक उन मुतासरा गाँव में से किसी एक का भी हाल पूछने तक नहीं पहुँची। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर साल नाले क्यों टूटते हैं, इनके पुश्ते या किनारे मजबूत करना किसकी जिम्मेदारी है? तो जवाब होगा महकमा अनहार, ज़िले इंतज़ामिया या फिर हुकूमत पंजाब। कागजी कार्रवाई में लिखा जाता है कि सब अच्छा है, कोई बंद नहीं टूटेगा। जो ही बारिश आती है ना सिर्फ नदी नाले बिफरते हैं, किनारे टूटते हैं, बल्कि कई गरीबों के पूरे साल की कमाई, फसलें, माल मवेशी और घर तक बह जाते हैं। हमने जब रिसर्च की तो पता चला कि महकमा अनहार भी दूसरे महकमों की तरह पेट्रोल चोरी में मुलव्वस है। जिस महकमा ने इस पेट्रोल से नदी नालों के किनारे मजबूत करने थे, सर्वे करने थे, रिपोर्ट्स बनानी थी, विजिट करना था, अपनी गाड़ी का तेल बेच देंगे तो फिर ठंडे कमरों में बैठकर जो रिपोर्ट्स हर साल लिखी जाएंगी उसका नतीजा हर साल किसान इसी तरह की तबाही की शक्ल में देखेगा। गांव में हम आ चुके हैं जहां सैलाब ने बड़ी तबाही फैलाई है। ये कौन सा गांव है? ये क्या कोटली नुकसान हुआ? मरला और इस्माइल वान। इस्माइल अवान है जी। कोटली मरला और इस्माइल वान है, जो 3 साल से ये महकमा जो है वो सफाई कर रहा है, जो आज तक सफाई नहीं हुई। जब भी पीछे बारिश पड़ती है तो आगे से शिकाव पड़ जाते हैं और पानी निकल जाता है, जो कि खेतों को भी बर्बाद करता है, फसलों को बर्बाद करता है, मकानों को गिराता है। इसलिए जनाब आपसे गुजारिश है कि इन लोगों से कहा जाए कि इस काम को मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है आपके खेतों का या आपके इलाके का? कितना नुकसान हुआ है? इस इलाके का तकरीबन कोटली मरला, डोगरा और गंजाली 3 गाँव का रकबे का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान। सारी फसलें तबाह हो गई हैं। फसलें तबाह। क्या वजह होती है? क्या किनारे ठीक नहीं है? क्या वजह? किनारे ठीक नहीं है, किनारे कमज़ोर हैं। हाँ जी। इस वजह से जब पीछे बारिश पड़ती है, पानी ज़्यादा आता है तो वो आगे बहा के ले जाता है। इनके पास क्या वसाइल नहीं है, मशीनरी नहीं है इनके पास? इनके पास मशीनरी भी सब की सब खड़ी है। जब उनसे कहा जाता है ये काम क्यों नहीं करते तो कहते हैं कि गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, हम अपने पास से कैसे करें। गाँव की ज़मीन आई हुई है इसमें जी जी, उसका आज तक हमें कोई सिला नहीं दिया गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जो कि जमा भी है, गवर्नमेंट ने दे भी दिया है लेकिन हमें नहीं दिया जाता। ये आपका मतलब है कि जो इस नाले के रास्ते में ज़मीनें आई, गवर्नमेंट ने ले ली, इनके पास मुआवजा आ गया, आपको नहीं मिला? हमें नहीं मिला। नाज़रीन, इस वक्त मैं सियालकोट के नाला 1 के ऊपर खड़ा हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कोटली मरला। ये गांव है जिसमें सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। यहाँ पर जवार, मकई और मुंजी की फसल को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है। आप मेरे अकब में देखेंगे कि ताहद्दे नज़र जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आप देखेंगे आपको हर तरफ पानी ही पानी नज़र आएगा। तो ये सारा जो बॉर्डर एरिया है जिसमें नारोवाल, सियालकोट और ये नाला 1, डेक और नारोवाल के जो नाले हैं बसंतर बई के, उनको बड़े उनके पुश्ते बड़े मजबूत कर दिए गए हैं। हम एक नाले के ऊपर हैं, एक जिसने ये तबाही मचाई है कि पीछे खड़ी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और ये एक नहीं कई सालों से यहाँ पर पुश्ते गिरते आ रहे हैं। बार बार दावा किया जाता है कि ये पुश्ते मजबूत कर दिए गए हैं, लेकिन एक ही रेला आता है तो कई के कई गाँव जो है वो तबाह करके ले जाता है। नाज़रीन, इस वक्त हम जिस जगह पे आ चुके हैं आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से यहाँ पर मेरे पीछे खड़े हुए अमरूद के खेत, लेमन के खेत, मेरी लेफ़्ट साइड पे
ज्वार और थोड़ा सा दूर देखेंगे तो मकई की फसल, और यहाँ पर जो मुंजी काश्त की गई थी वो पानी के अंदर धंस चुकी है। इस नाला टूटने की वजह से ये पानी सारे इलाके में फैला, सड़क क्रॉस करके ये दूसरे अतराफ में भी गया और उधर भी जितनी फसलें थी सारी की सारी फसलों को तबाह कर दिया गया है। और अभी तक कोई भी इंतज़ामिया का आदमी इस पुश्ते को ठीक करने के लिए यहाँ तक कोई भी टीम महकमा अनहार की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी टीम यहाँ पर नहीं पहुँची। और अगर आज भी बारिश हुई तो हालात यहाँ पर मज़ीद ख़राब होंगे और पानी लोगों के घरों तक एक दफ़ा फिर पहुँच जाएगा। बात यह है भाई कि ये हर साल तूफ़ान आता है, उसकी वजह से ये एक नदी नाला जो है टूट जाता है, उसकी वजह से ये हमारे खेतों में काफ़ी नुकसान होता है। आपके सामने ये अमरूदों की फसल भी गर्क हो गई है, मक्की की फसल भी, और चावल की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हर साल आते हैं और पूछ के चले जाते हैं। तो हर साल पूछते हैं तो हर साल ये पुश्ता टूट जाता है आपका? हाँ जी सर, बिल्कुल, और हर साल फसल गर्क हो जाती है। तो ये हर साल सर ऐसे ही होता है, ये कोई आज नया नहीं हुआ। तो अफसरान नहीं आते आपके साथ के यार? अफसरान आते हैं बस देखने के लिए कि हाँ ठीक है, इधर चाय बिस्कुट खाए और फिर चले गए। और जो मुलाजम हैं उनके, वो इन अफसरान के घरों में काम कर रहे हैं। कैसे फिर गुजारा होता है आपका जब ये आपकी फसल तबाह हो गई, चारा भी तबाह हो गया? गुजारा ऐसे ही होता है कि फिर कर्जा लेना पड़ता है। अब ये आपके सामने आइए कि इधर फसल तो नहीं होगी, अब अगली फसल भी नहीं काश्त की जाएगी। कोई कहता है फंड पीछे चला गया है, कोई कहता है अभी नहीं, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही। तो ये इनको ही पता है कि पैसा किधर जा रहा है। हर साल ये छठा साल है, 14 से लेकर अब तक नुकसान ही हो रहा है। कोई भी हमारा ऐसी मदद कहीं से भी नहीं हमें मालूम हो रही। जितना भी काम है हमने खुद करना है, दूर दूर से जाकर चारा लेके आना है, या कहीं से भी बीच से कोई कहीं थोड़ा सारा चारा नज़र आ रहा है पानी में जाकर वही निकालना, काश करना है। मैं अभी ये देखो चारा ही निकाल रहा था, ठीक है। तो जो मुंजी आपने लगाई वो किधर गई? जो धान की फसल लगाई सारी? वो सारी तबाह हो चुकी है, वो नहीं अब बचेगी। तो कहा जाता है कि पानी में अगर फसल होगी, मुंजी के जितना पानी होगा अच्छा होगा, तो ये आप समझते तबाही हो गई है? वो तबाह हो गया, नहीं अच्छा नहीं होता। जब वो पानी सर के ऊपर हो जाए फिर वो कुछ नहीं रहता, वो नीचे से तो ख़त्म हो जाती है सारी। तो जितनी भी फसल है इसकी वजह से सारी तबाह हो चुकी है, और हर साल होता है ये काम। सरकार तो कुछ भी नहीं करती। यहाँ पे आते हैं, हमारे पास आते हैं, चक्कर लगाते हैं, तसल्ली देते हैं झूठी। ये कह देते हैं ठीक हो जाएगा, इस साल भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे होके देख के चले जाते हैं, झूठी तसल्ली दे देते हैं। हम लोग उनकी तसल्लियों पे ऊपर जो है ना मुतमिन हो जाते हैं, ठीक है भाई इस साल कर देंगे। लेकिन आप हर साल आते हैं, आप जब भी आए हैं आपने देखा होगा ऐसे ही सिस्टम होता है, हर साल ऐसे ही होता है। तो आगे से भी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हर साल ऐसे ही होगा हमारे साथ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਐਗ ਟੁੱਟਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਪਈਆ ਚਵਾਨੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਬੰਨ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5000 ਫੀ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नाज़रीन, हमारे मुल्क में अगरचे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन वसाइल से माला माल है ये मुल्क। मसला सिर्फ ये है कि हमारी करप्शन, नाक़िस हिकमत अमली और गफलत ने इस तरह के मामलात को बिगाड़ रखा है। जब तक हुकूमत वक्त इस तरह के मामलात पर नोटिस खुद नहीं लेती और निगरानी नहीं करती, तो हर साल पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल पैदा होते रहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।